पास नहीं होती, उसकी वजह से कचरा बाहर नहीं निकल पाता। जो खून फिल्टर करती है वो किडनी, ये सारी चीज़ें मिलकर ही फिल्टर करती हैं। इस वजह से क्या होता है, किडनियाँ काम करना बंद कर देती है। हम ऐसे तो 2 ही होते थे डायलिसिस, पर ज़्यादा पानी पी लेते थे, कभी कभी 3 भी होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुली होते हैं। आसपास वहाँ पे पेशेंट लोगों को भी देखती थी, काफ़ी लोगों से हम यही सुनते थे, उनका चालू हुआ था तो उनके 2 हुए, फिर बंद हो गए, 3 हुए तो बंद हो गए। पहले उनका यहाँ से, मेरे हस्बैंड का गले से होंगे, फिर बंद हो जाएगा, आपके हस्बैंड की किडनियाँ पूरी तरीके से काम करने लगेगी। देखिए, कहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी काफ़ी जल्दी आराम लगता है, आयुर्वेदिक दवाइयों से किडनियाँ ठीक। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, अभी मैं डेली ब्लॉगिंग में बीच बीच में किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी पेशेंट, सारी चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो भी लेके आती हूँ, ताकि लोग जो मुझसे लोग जुड़े ना, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में किडनी पेशेंट मैंने बहुत अच्छे से जाना है उनको, अपने हस्बैंड को। इस वजह से मैं आप लोगों को बारीकी से बताती हूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छी खबर हो, क्योंकि मैंने कई बार ही देखा है कि लोगों के कमेंट आते हैं ना, उतने अच्छे से मैं रिप्लाई करती हूँ, पर उतने अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश नहीं करती हूँ। पर फिर लोग बोलते हैं कि आरती जी आप वीडियो बनाइएगा, अपने चैनल में आप वीडियो बनाइएगा कि अगर जिसकी किडनी ख़राब हो गई है, डायलिसिस पर है, तो क्या उसकी किडनी वापस से ठीक हो जाती है। तो आज मैं इसी बारे में बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, शायद आप लोगों के लिए अच्छी बात हो, शायद आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को भी सेंड करते हैं जिनका डायलिसिस है, जो किडनी पेशेंट है, उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को एक सबसे ज़रूरी बात बता देती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड का किडनी फेल हुआ था जब मेरे हस्बैंड की किडनी फेल हुई थी, वो 2020 में हुई थी। 2018 में हमारी शादी हुई थी, 2020 में उनकी जब किडनी फेल हुई थी, जब वो डायलिसिस पे थे, शुरू से जब डायलिसिस स्टार्ट होता है, ऐसे हमें जब अचानक पता चला ना, तो पहला जो होता है सडनली, क्योंकि जो किडनियाँ होती है ना, वो हमारे कहना चाहिए, जो हम पानी पीते हैं, यूरिन को वो छानती है, वो छानने का काम करती है। जब हमारी किडनी 80-90% ख़राब हो चुकी होती हैं, तो हमारी यूरिन पास नहीं होती, उसकी वजह से कचरा बाहर नहीं निकल पाता। जो खून फिल्टर करती है वो किडनी, ये सारी चीज़ें मिलकर ही फिल्टर करती हैं। इस वजह से क्या होता है, किडनियाँ काम करना बंद कर देती है। हमारे फेस में, हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, रैसेज आ जाते हैं, भूख नहीं लगती, चक्कर आती है। ये सारे सिम्टम्स मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग में बताया हुआ है, पिछली वीडियो में, तो आप लोग जाके देखिएगा। नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि आपने कभी भी सुना होगा ना कि अरे फलाने व्यक्ति की किडनी डायलिसिस चालू हुई थी तो उसकी डायलिसिस बंद हो गई, इतनी चालू हुई थी। तो आप लोग भी ये बात बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे। लेकिन क्या होता है ना, किसी कारणवश वो लोग बोलते हैं, क्योंकि वो भी कहीं से सुने हुए होते हैं। कहते हैं ना, जिसका अनुभव होता है, जो देखा हुआ होता है, सिर्फ वही जान सकता है। तो मैं आप लोगों को ये सारी बातें आज हकीकत में बता रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड डायलिसिस पे जाते थे, हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे। ज़्यादा पानी पी लेते थे तो 2 होते थे, सॉरी, ऐसे तो 2 ही होते थे डायलिसिस, पर ज़्यादा पानी पी लेते थे, कभी कभी 3 भी होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुली होते हैं। आसपास वहाँ पे पेशेंट लोगों को भी देखती थी, काफ़ी लोगों से हम यही सुनते थे, उनका चालू हुआ था तो उनके 2 हुए, फिर बंद हो गए, 3 हुए तो बंद हो गए। पहले उनका यहाँ से, मेरे हस्बैंड का गले से हुआ था, गले से करीब 15 से 20 दिन ही चलता है गले का जो फिस्टुला होता है। काफ़ी लोगों को हमने देखा था। देखो, हमारे पास तो ना पैसा था, ना कुछ था, ना ही किडनी डोनर भी तो कोई था। अब तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट, और डोनर मैं ही थी। तो ऐसा है ना कि ये एक तो भयानक बीमारी तो है ही, ऊपर से बहुत महंगी बीमारी है। आप लोगों को मैं ये बता दूं, तो जब मेरे हस्बैंड का यहाँ से बंधा था ना, तो वहाँ पे डॉक्टर ने तभी कह दिया था कि आप किडनी को चेंज कराइए, किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। हमने तो ये सोचा भी नहीं था, पर जब आसपास लोगों से सुनते थे और कि नहीं, इतने डायलिसिस होंगे, फिर बंद हो जाएगा, आपके हस्बैंड की किडनियाँ पूरी तरीके से काम करने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही चीज़ रात देखते देखते हमारे काफ़ी ज़्यादा समय होगा। फिर उनका ना यहाँ पे फिस्टुला एक फेल हो गया था, फिर 2, मतलब एक हाथ तो उनका बर्बाद ही हो गया था, 2-3 फिस्टुला बने हुए थे उनके। तो वहाँ से काफ़ी लोगों के हमने मुंह से यही सुना था कि ठीक हो जाएगी, ये होगा वो होगा, पर एक्चुअली नहीं होता है। मैं आप लोग को रियल बता दूं, अगर किडनी एक बार ख़राब हो गई है ना,
वापस से कभी भी ठीक नहीं होती है। मैं आपको अपने ब्लॉग में 101% रियलिटी बता रही हूँ। मैंने और भी वीडियोस देखे थे, जब तो मैं शायद ब्लॉग भी नहीं बनाती थी, ब्लॉग के बारे में जानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं आज इतने सारे लोग फ़ोन चलाने लगे हैं। मेरे पास उस समय फ़ोन भी नहीं होता था, हमारे पास होता था, एक ही होता था, वो भी 1 GB महीने भर का नेट चलता था, इतना हमारे पास होता था। तो हम ज़्यादा ही फ़ोन का यूज़ नहीं करते थे। पर जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई तब देखिए, कहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी काफ़ी जल्दी आराम लगता है, आयुर्वेदिक दवाइयों से किडनियाँ ठीक हो जाती हैं, यहाँ जाओ उस डॉक्टर के पास जाओ उस डॉक्टर के पास, जो हम क्या है कि अंधविश्वास में ज़्यादा रहते हैं, इधर जाओ वहाँ ठीक हो जाएगी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आप लोग को बताऊँ, मैं तो इतने सारे जगह गई हूँ ना कि मैं खुद ही जानती हूँ। उस समय मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, इसलिए आप लोग को मैं सिर्फ मुंह से ही बता सकती हूँ। मैं इतने सारे जगह जाती थी ना कि चलो ये नहीं ये होगा, काफ़ी लोगों ने पता नहीं कितना कितना बोला कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, खूब सारे जगह गई। पर कहते ना, जब हर तरीके से निराशा होती है ना, तो आपको एक ही मात्र जो होता है ना, जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं इनका ट्रांसप्लांट ही कराओ तो ही इनकी लाइफ सही होगी, वरना इनकी कोई भी लाइफ है ही नहीं, ये चीज़ है। तो जब मेरे हस्बैंड का यहाँ से हुआ था ना, तभी डॉक्टर ने कहा था। और कई लोग क्या होता है, जब उनका यहाँ से डायलिसिस शुरू होता है तभी उन लोग ट्रांसप्लांट की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और अगर आप लोग ट्रांसप्लांट करा लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, तो आपकी लाइफ 99% 90% सेफ रहती है। अगर आप सोचो किसी और की उम्मीद में रहो ना कि हमारा डायलिसिस चल रहा है, 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, हमारी ठीक हो जाएगी किडनियाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि 4-5 साल तक आयुर्वेदिक से वो चलती, तो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ थोड़ी सी महंगी आती हैं, जब वो शुरू में ही वो अपना इलाज दिखा लेते हैं। मतलब 40-50% जब किडनियाँ डैमेज हो चुकी होती हैं, अगर उन्होंने आयुर्वेदिक दिखा लिया, तो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर भी यही कहते हैं कि जो हमने खाने का बताया है, जो हमने पानी पीने का बताया है, जैसे हमारे डॉक्टर है ना, वो भी यही कहते हैं कि अगर एक्चुअल में किसी की किडनियाँ ख़राब है और उसको 4-5 साल तक बिना डायलिसिस के रखना है, तो वो हम दवाइयाँ देते हैं। डॉक्टर ने हमें पहले बताया था, पर हमारा तो बहुत लेट हो चुका था, मेरे हस्बैंड का डायलिसिस शुरू हो गया था। और जहाँ किसी का भी एक बार डायलिसिस शुरू हुआ ना, वो ट्रांसप्लांट के बाद ही ख़त्म होता है, ऐसे डायलिसिस ख़त्म होता ही नहीं। और भगवान, ये बीमारी इतनी गंदी है ना कि मत पूछिए आप लोग। इंसान इतना ज़्यादा टूट जाता है ना, बताइए पूरी बॉडी का जब खून फिल्टर होगा उसमें ना सांस फूलने लगती है। मैं आप लोग को ये भी बता दूं, सांस फूलने लगती है। मतलब वो चीज़ आप लोग को देख के घबराहट होगी, पर जो पेशेंट है उसको कितना ज़्यादा घबराहट होगी। काफ़ी लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, आती आपके हस्बैंड को स्वेलिंग है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा था ना कि हर किसी की बॉडी एक सी नहीं होती है, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। और अच्छा, मैं आप लोग को एक रीज़न ये भी बता दूं, जब किडनियाँ ख़राब होती है ना, तो ऐसा लगता है। तो आप सभी किडनी पेशेंट लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बात आप लोग दिल से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, दिमाग से भी निकाल दीजिए। अगर आपका सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है ना कि नहीं डायलिसिस, तो आपका वो मन शांत करने के लिए बोल रहा है, पर कभी भी डायलिसिस कभी बंद होती ही नहीं है। एक होती है ट्रांसप्लांट के बाद ही होती है। इसीलिए आप लोग बहुत अपना ध्यान रखिएगा। मेरे तो 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है। मैं जानती हूँ मैं कैसे लाइफ को मैं हैंडल कर रही हूँ, कैसे नहीं कर रही हूँ। और ट्रांसप्लांट के बाद भी, कहने का मतलब, बहुत देख रेख में ही होता है। जैसे एक होता है ना कि नॉर्मल व्यक्ति होता है, किडनी पेशेंट कभी नॉर्मल व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। ना ही वो बाहर का खा सकता है, ना ही वो ज़्यादा गर्म हवा में गर्म जगह में जा सकता है, इतना ज़्यादा ठंड जगह में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत देख रेख करनी पड़ती है। तो मैं कैसे देख रेख करती हूँ मैं ही जानती हूँ। तो चलो, आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग आज की मेरी बातों को समझेंगे, और जिसको ये ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, जो मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताई है, वो प्लीज़ उनको आप ब्लॉग शेयर करिएगा मेरा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी आपके क्वेश्चन हो ट्रांसप्लांट के लिए या किडनी पेशेंट के, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो भी मैं आप लोग को हर ब्लॉग में बताऊंगी, पर उसका ब्लॉग मैं अलग से बताऊंगी। और डेली रूटीन वाले ब्लॉग में ऐड करूँगी, तो वो शायद आप लोग तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलिए, अपना भी बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा।